हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब होंगे वेल। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की बेसिक। बिल्कुल अगर बेसिक्स अच्छे से कर लो तो कहीं कोई परेशानी नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि मुझे ट्रायंगल बहुत अच्छे से आता है। ये बेसिक चीज़ें, ये मैं क्या देखूं या ये मैं क्या पढ़ूं। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, थ्योरम्स की तरफ, तो वहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो आइए, बिल्कुल बेसिक बातें, भले ही आपको पता हो या ना पता हो, बट जरूर देखें, जरूर समझने की कोशिश करें, ताकि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में कोई परेशानी ना हो। अगर 10 मिनट आप यहाँ देते हैं तो उसके बाद आपकी पूरी चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ट्रायंगल क्या होता है। तो अगर मैं ट्रायंगल को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि एक ऐसा कोई भी पॉलीगन, यानी कि कोई भी एक क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स होते हैं, वो कहलाता है हमारा ट्रायंगल। और उसमें 3 एंगल्स भी होंगे। देखो, जैसे ये साइड और ये साइड, ये 3 साइड्स हैं और इसमें 3 एंगल्स। जब भी 2 लाइन आपस में मीट होती है, 2 इंटरसेक्ट करती है आपस में, तो एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे इंटरसेक्शन हुआ, 2 लाइन का यहां पे इंटरसेक्शन हुआ और यहां पे भी इंटरसेक्शन हुआ। तो इस वजह से इन तीनों ही जगह पे एंगल का फॉर्मेशन हुआ और 3 साइड्स हैं यहां पे। दैट्स वाई इसे हम बोलेंगे ट्रायंगल। ओके, इसमें जो ये तीनों एंगल्स है ट्रायंगल के अंदर है, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर, और इस तीनों एंगल का सम होता है 180। तो यानी कि हमने कहा कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ द सम इज 180। जैसे कि एक ट्रायंगल ये रहा, देखो ABC, आपके सामने वैल्यूज मैंने इतना लिया, तो 80 + 40 120 + 60 यानी कि 180, यानी कि एंगल A + B + C 180 हो गया। ओके, दूसरी चीज आपको जो शायद ना पता हो कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, तो उन तीनों एंगल का सम 360 होता है। जैसे कि एक्सटीरियर एंगल मैं दिखाऊं यहाँ पे इस ट्रायंगल में कहाँ है, तो देखो एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन तीनों एंगल का सम है 360। कैसे? तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर कोई लाइन, सपोज ये लाइन है, देखो लाइन है और एक लाइन और इसको इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे लीनियर एंगल बनता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और दैट इज 180। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180। क्लास 9th में पढ़ा था हमने। तो ये देखो एक लाइन है, दूसरी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ये 80 है तो ये आ गया 100। इसी तरीके से ये भी देखो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस एंगल का सम होगा 60, तो ये 120 होता है ना। 2 एंगल का सम 180, 40 तो ये 140। ओके, और मैंने बोला एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया मेरा, ये 100 प्लस ये 120, देखो बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है, प्लस ये 140। तीनों को जरा प्लस करो तो 100 + 120 220 + 140 यानी कि 360 डिग्री। तो ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। इसके लिए ये भी एक्सटीरियर हो सकता है, ये भी एक्सटीरियर हो सकता है ना, ये वाला एंगल। तो कोई भी, देखो ये एक्सटीरियर हो सकता है, या फिर इसके लिए ये वाला एक्सटीरियर हो सकता है, इसके लिए ये वाला एक्सटीरियर हो सकता है, या फिर ये हमने 3 ले लिया, और तीनों एंगल का सम होता है 360। दूसरी बात कि कोई भी अगर एंगल है एक्सटीरियर, तो उसके सामने के 2 इंटीरियर एंगल का सम उस एक्सटीरियर के बराबर होता है। क्या कहा मैंने, कोई अगर एक्सटीरियर एंगल है तो उसके बिल्कुल सामने, यानी कि अपोजिट साइड में जो 2 एंगल है उसका सम होता है इस एक्सटीरियर के बराबर। जैसे कि ये 100 है, इसके सामने एक एंगल ये, एक एंगल ये, इनका सम देखो 60 + 40 100। ये 120, इसके सामने ये दोनों एंगल, इसका सम 120। ये 140, इसके सामने ये दोनों एंगल, इसका भी सम 140। यानी कि इस तरीके से आपको ट्रायंगल की बेसिक बातें समझ आई। अब जरा ट्रायंगल्स की थोड़ी सी और बेसिक जानते हैं, इसके आगे की क्राइटेरियाज कुछ, जो कि आपके सामने आ रहा है। ये कहता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल और लेंथ की बेस पे ट्रायंगल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल्स की। तो उस पे हमने देखा कि अगर ट्रायंगल को डिवाइड कर दूं लेंथ और एंगल पे, तो ट्रायंगल के टोटल 6 टाइप्स निकलकर सामने। तो सबसे पहला स्केलन। स्केलन क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों ही साइड डिफरेंट होते हैं। सपोज अगर ये 4 है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड डिफरेंट है, यानी कि एक भी साइड अगर इक्वल नहीं है तो वो ट्रायंगल कहलाता है स्केलन। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ऐसे ट्रायंगल जिनके कोई भी 2 साइड इक्वल लेंथ के होते हैं,
कोई भी दो साइड इक्वल लेंथ के होते हैं तो वो आइसोसेलेस कहलाता है। सपोज एक ट्रायंगल है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, बट ये 6 सेंटीमीटर, दो साइड कोई भी इक्वल है तो क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रायंगल। चलिए आगे, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होता है जिसके तीनों ही साइड इक्वल होते हैं। अगर ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर, और इसके तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल जो होता है वो तीनों एंगल की जो मेजर होती है, डिग्री होती है, वो 60 डिग्री होती है। तभी तो 60 + 60 + 60 180। व्हाट इट अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिसमें क्या होता है, एंगल जो मेजर होता है, कोई भी एक एंगल जो आप बात करोगे तो 90 से कम होगा। ऑल द एंगल्स कैसे होते हैं, 90 से कम होते हैं। उसके बाद राइट एंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, और दो कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। समझ आ गया। तो ये होते हैं ट्रायंगल्स के टाइप्स। बट जो अब हमें पढ़ना है, जो सबसे मेन बात कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में क्या होता है, जो इस चैप्टर का मेन मुद्दा है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए बात करते हैं उसकी। तो देखो, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, बट अब हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी। तो पहले बेसिक बातें जानते हैं कि क्या है कॉन्ग्रुएंट और क्या है सिमिलर। तो एक चीज याद रखो कि कोई भी, ना कि सिर्फ ट्रायंगल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है कॉन्ग्रुएंट तो इसकी मतलब है कि उसका शेप सेम है, उसके साइज कहूं या फिर उसके साइड के साइज कहूं, वो दोनों के दोनों सेम होंगे, एंगल्स इनके सेम होंगे, और ये देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसा। यानी कि कहने का मतलब है एक फिगर के ऊपर दूसरा रख दूं तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर देगा, बिल्कुल ही कवर कर देगा। बस जैसे कि ये हैंड और ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रख दूं तो दोनों के लेंथ अगर सेम है तो एक दूसरे को कवर कर रहा है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इसका साइज, शेप और इनके एंगल्स सेम है, तब जाकर वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब अगर ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, अगर ये है 4 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल में ये भी 8 होना चाहिए, ये भी 8 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। इन दैट केस ये ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा अगर ये एंगल है 40, ये है मेरा अगर सपोज 70, और ये है मेरा 70, तो कितना हो गया, तीनों एंगल का सम 180। इसी तरीके से ये भी 40, 70, 70, यानी कि सब कुछ अगर सेम है दोनों ट्रायंगल्स के, तब जाकर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता था। ऐसा हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो व्हाट इज द सिमिलैरिटी, मतलब तो दोनों का देखने में सेम लग रहा है। तो सिमिलैरिटी में डिफरेंस ये है कि सिमिलर का मतलब है कि देखने में एक जैसा होगा। जैसे कि मैं कहूं तो एक ये मार्कर है और दूसरा ये मार्कर है, मैंने कहा देखने में दोनों सेम लग रहा है, दोनों का पर्पस भी लिखना है, बट दोनों क्या सिमिलर है, दोनों क्या सेम है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये देखने में इसका रूप एक जैसा है, बट एग्जैक्टली मैं बात करूं तो ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, तो ये बिल्कुल सेम नहीं हुआ। तो दैट्स वाई ये क्या हुआ, देखने में एक जैसा है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। मतलब सिमिलर का मतलब ये है कि देखने में एक जैसा हो, तो ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सिमिलर में एंगल सेम जरूर होने चाहिए, बट कभी भी शेप जो है वो सेम होने चाहिए, तब जाकर वो कहलाएगा सिमिलर है। बट उसका साइज मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता। जैसे कि ये सपोज है 8 सेंटीमीटर, ये है मेरा 6 सेंटीमीटर, ये है मेरा 7 सेंटीमीटर। इन दैट केस अगर ये ट्रायंगल, इस छोटे से ट्रायंगल सपोज ये है मेरा 4, ये है मेरा 3 और ये है मेरा 3.5, यानी कि दोनों के शेप में सेम है बट साइज में अंतर है, तब भी ये ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब एक जैसा है, एक क्लोज फिगर है। यानी कि अगर इसमें 3 साइड है, इसमें 3 साइड है, तो सिमिलर कहलाएगा। बट सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि उसके एंगल्स सेम होने चाहिए, एंगल जरूर सेम होना चाहिए, तब जाकर सिमिलर होगा। साइज मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता। तो लेकिन कुछ बातें अभी भी है जो हमें परेशान करती है जब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि भाई इसको सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है तो कैसे करेंगे। तो चलिए कुछ उस बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी, तो दैट्स वाई सिंपल हम जाना कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, बट सिमिलैरिटी को प्रूव करना आता है। तो देखिए कैसे, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें दो बातें सबसे मेन जो होती है, जो क्राइटेरिया है उसके लिए, वो क्राइटेरिया है कि उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जो दूसरी क्राइटेरिया है वो कहता है कि उसके साइड की जो रेशियो है ना वो सेम होनी चाहिए। यानी कि साइड्स मैटर नहीं करता, साइड का साइज मैटर नहीं करता, बट उसके रेशियो सेम होने चाहिए। समझ आया बात? ओके, जैसे कि एक ट्रायंगल मेरा ये है 5 सपोज 8 सेंटीमीटर, ये है मेरा सपोज 6 सेंटीमीटर, ये है मेरा सपोज 10 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा ट्रायंगल है ये है मेरा सपोज 16, ये है मेरा सपोज 12, ये है सपोज मेरा 20 सेंटीमीटर। ये है मेरा देखो ABC, ये है PQR, इनके रेशियोज निकलेंगे। तो जब रेशियो निकालते हैं कुछ बातों को हमें रखना होता है ध्यान, जैसे कि हमने निकाला यहाँ पे देखो AB अपॉन PQ, तो कितना होगा, AB की साइड है 8, PQ है मेरा 16, 8 1 जा 8 2 जा, आ गया 1/2। AC मेरा 6, सॉरी AC, और यहाँ पे AC ये वाला साइड लिया तो यहाँ से आप ले लो दैट इज PR। AC है मेरा 6, PR है मेरा 12, 6 1 जा 6 2 जा 1/2। इसी तरीके से ले लो BC, तो यहाँ भी नीचे वाला साइड QR, ये है 10, ये है 20, 10 1 जा 10 2 जा, आ गया 1/2। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR, देखो आप ध्यान से, AC अपॉन में PR इक्वल आया BC अपॉन QR, ये सब इक्वल था 1/2 के। यानी कि तीनों के तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल का और इसका जो रेशियो निकाला गया वो इक्वल आया। अगर रेशियोज इक्वल है तब, और उसके अलावा रेशियोज इक्वल है और उसके अलावा इसके एंगल्स सेम है, सपोज ये एंगल अगर मेरा है 40 तो इसका भी 40, ये अगर 60 तो ये भी 60, और अगर ये 80 तो ये भी 80। यानी कि अगर मुझे प्रूव करना है कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स सबसे पहले देखेंगे इक्वल है या नहीं, उसके बाद हम उसका निकालेंगे रेशियोज, और रेशियो इक्वल है दोनों ही ट्रायंगल का, तब जाकर वो ट्रायंगल हम कह देंगे कि सिमिलर ट्रायंगल है, अदरवाइज वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। इतनी बात ध्यान रखो। ओके, दूसरी बात और कि अगर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि कोई भी अगर पूछता है कि क्या कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर होगा, तो जी हाँ, कि अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमेशा सिमिलर होता है, कोई भी से कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होता है। बट अगर सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, कुछ केस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे जब उसके साइड्स दोनों के ही सेम रहेंगे, एंगल्स भी सेम रहेंगे, हो सकता है ऐसा, तो वो सिमिलर हो जाएगा। बट हमेशा सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट आर ऑलवेज सिमिलर। इतनी बात ध्यान रहेगी आपको। ओके, अब कहते हैं कि क्या कोई दो फिगर, एक है मेरा सर्कल और एक है मेरा ट्रायंगल, क्या ये सिमिलर है? तो नहीं है भाई, इसमें 3 साइड है, इसमें तो साइड ही नहीं है। एक है मेरा स्क्वायर और एक है मेरा ट्रायंगल, क्या ये सिमिलर है? नहीं है। एक है मेरा रेक्टेंगल, एक है मेरा ट्रायंगल, क्या ये सिमिलर है? नहीं है। बट एक 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल है, एक 4 साइड का मेरा रेक्टेंगल है, क्या ये सिमिलर है? तो सिमिलर हो सकता है, बिकॉज इस स्क्वायर का हर एक 90 है, रेक्टेंगल भी हर एक 90 होता है डिग्री, हर एक एंगल। उसके अलावा अगर सपोज ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, समझ आ रहा है? ये अगर मेरा 4 है, ये भी 4 है, एक ऐसा रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर के बराबर होता है, तो इस केस में ये सिमिलर हो जाएगा। तो मतलब सिमिलर है, देखने में सिमिलर है, बट एग्जैक्टली अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए इन बातों को आपको रखना होगा ध्यान कि उसके एंगल्स इक्वल हो और उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। ये आप निकाल दो, बोल दो सिमिलर है या नहीं। उसके अलावा कुछ और बातें जो कि हमें पढ़ना है कि सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया क्या क्या होती है।
वो तो हमने देखा कि इस बेस पे हम सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं, सिंपल। बट अगर मुझे क्वेश्चंस में प्रूव करना है किसी और तरीके से, पूरी क्राइटेरिया जाननी है, तो इसके लिए टोटल 4 क्राइटेरियाज होते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। पहला उसमें से है साइड साइड साइड। आप लोग जानते नहीं हो, डायरेक्ट कुछ भी लिख दिया, प्रूव कर दिया, लिख दिया साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। अबे यार पता तो होना चाहिए कि साइड 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 होता क्या है, कहां पे साइड लिखेंगे, कहां पे साइड एंगल साइड लिखेंगे, कहां पे एंगल 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 लिखेंगे। आप यहां पे दिक्कत करते हो और सब कुछ गलत कर देते हो। तो ध्यान रखो बस ये चीज। देखो, साइड 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 का मतलब है कि जब भी कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसी भी दो ट्रायंगल का सेम रेशियोज में है, तब उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये पक्की बात है। अगर मैंने दो ट्रायंगल लिया, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इसका भी अगर ये 5 5 5 सपोज, यानी कि इनके रेशियोज अगर सेम है, तो ये पक्की बात है कि इसके एंगल्स अपने आप सेम होंगे ही होंगे। ये फैक्ट है। इन दैट केस अगर हमारे रेशियोज दो ट्रायंगल के सेम आ जाते हैं या सेम प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि उसके एंगल्स भी इक्वल हैं और वो ट्रायंगल SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की वजह से सिमिलर होगा। चलिए आगे। दूसरा होता है एंगल एंगल एंगल, यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है और उसके एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल और उसके एंगल आपस में इक्वल है, अगर ये 40 ये भी 40, ये 100 ये भी 100, ये 40 ये भी 40, अगर ऐसा कुछ है कि दोनों ही ट्रायंगल के सेम एंगल्स है, इन दैट केस उनका जो साइड है वो सेम रेशियो में होगा ही होगा। इसका बिल्कुल अपोजिट कहता है ये पहले साइड की बात करता था, साइड इक्वल है, साइड सेम रेशियो में है तो एंगल इक्वल होगा। ये कहता है कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड का रेशियो सेम होगा। इन दैट केस हम कहेंगे एंगल 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 ए की वजह से वो ट्रायंगल्स सिमिलर है। इसके अलावा दो चीज और है क्राइटेरिया, दैट इज एंगल एंगल, ओनली एंगल एंगल। कह रहे कि व्हेन टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, कह रहे कि कोई भी पहले ट्रायंगल का दो एंगल, सपोज देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, तो दूसरे ट्रायंगल का भी ये और ये एंगल ही अगर इक्वल है, समझ आ रहा है, अगर ये इक्वल है तब जाकर इस जो ट्रायंगल है वो कहलाएगा सिमिलर ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? सिमिलर है। सपोज मैंने ये और ये एंगल लिया, तो इस ट्रायंगल का भी ये और ये एंगल अगर इक्वल है तब भी ये सिमिलर कहलाएगा। जैसे ये 60-40, ये भी 60-40, ये 60, ये 80, तो ये भी 60, ये भी 80, मतलब जो एंगल इसका है वही एंगल इसका भी अगर ले रहे हैं, दोनों इक्वल है, तो एंगल एंगल की क्राइटेरिया की वजह से वो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। साइड की बात ही नहीं करेंगे हम इसमें। जो सबसे लास्ट और सबसे मेन, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, सबसे ज्यादा लगती है बच्चों को टफ कि साइड एंगल साइड कब होता है, एंगल साइड एंगल कब होता है, तो याद रखो साइड एंगल साइड का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल के कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल, ट्रायंगल जैसे ये ट्रायंगल है ABC, इसका अगर हमने साइड लिया AB और एक साइड लिया AC, तो एंगल देखो साइड और साइड के बीच में है, यानी कि दोनों साइड के बीच का एंगल है एंगल A। तो अगर दो साइड जहां लिया वैसे ही दूसरे ट्रायंगल में भी दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल है, तब जाकर वो साइड एंगल साइड की प्रोपोर्शनैलिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, बच्चे पता क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल ये लिया, इन दैट केस साइड ये है और एंगल ये वाला, साइड साइड और ये वाला एंगल, तो ये साइड एंगल साइड से सिमिलर नहीं है। बिकॉज देखो साइड एंगल तो साइड ये वाला होना चाहिए, साइड एंगल ये वाला साइड, बट नहीं है ना ऐसा, साइड तो ये वाला एंगल तब साइड, यानी कि दो साइडों के बीच का एंगल और दूसरे ट्रायंगल में भी दो साइडों के बीच का एंगल अगर सेम रेशियोज और जो साइड है यानी कि सेम रेशियोज और उसके बीच के एंगल्स इक्वल हैं, तब जाकर वो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से प्रोपोर्शनलिटी से सिमिलर हो जाएगा। और वही स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है। तो इतनी बातें अगर आपको ध्यान रहेंगी तो आपको आई होप कि कोई परेशानी नहीं होगा चैप्टर में कि किस किस चीज़ों से सिमिलैरिटी करते हैं और कैसे कैसे सिमिलर प्रूव होगा। उसके अलावा सिमिलैरिटी की क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कैसे ट्रायंगल्स होते हैं, ये सब बातें बेसिक नहीं पता होती, डायरेक्ट चैप्टर्स करते हैं, दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। ये बातों को पता रखो, उसके बाद चैप्टर पे आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम अपनी अगली वीडियो में पहले करेंगे थ्योरम 6.1 जो आपके बुक का है, और 100% गारंटी कि वो
जो आपका थ्योरम 6.1 या 6.2 इन दोनों में से कोई ना कोई एक थ्योरम आएगा और 99% चांस है कि थ्योरम 6.1 ही आ जाए। दोनों की सिमिलरिटी पता होनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में आने वाला है इस बार। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पे, जहां पे पूरी की पूरी 10th की मैथ सीरीज आपको मिलेगी विद ऑल रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, एवरीथिंग एंड विद योर डाउट सेशन। तो चलिए बात करेंगे आगे। अभी के लिए बाय बाय।